एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने क्लास 7th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 जो है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारा का सारा चैप्टर कवर करेंगे विद मोटिवेशनल डोज। वीडियो में आपको एंटरटेनमेंट के लिए कुछ पहेलियाँ मिलेंगी एंड सम अमेजिंग फैक्ट्स। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब एंड वीडियो को कीजिएगा लाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब, यानी कि जितनी ऊंची आप छलांग लगाओगे, जितना हार्ड आपको लगेगा ना कि भाई ये मुझे पार करना या ये मुझे कोई एग्ज़ाम पास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, और जब आप वो कर जाओगे असली मज़ा आपको तब आने वाला है, ठीक है ना। तो कभी भी इस हार्डेस्ट क्लाइंब से डरो मत, ठीक है, इसे के लिए अपने एक्शंस लो, ठीक है जी। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले हमारे पास मैच इट। देखो जो अनंत वर्मन है वो ओडिशा से रिलेटेड है। जगन्नाथ का जो टेम्पल है वो पुरी के अंदर है। मयोध्यापुरम केरला में है। उसके बाद जो लीला तिकलम है वो भी केरला से रिलेटेड है। जो मंगला काव्य है वो बंगाल से रिलेटेड है क्योंकि वो वहीं पर लिखा गया है। मिनिएचर जो है वो कांगड़ा से रिलेटेड है। अब हमें पढ़ना है कि मणिपर्वलम क्या होता है, ठीक है जी। और ये ऐसी पहले चलो मणिपर्वलम देख लेते हैं क्या होता है। तो देखो एक मणिपर्वलम क्या होती है, एक लैंग्वेज होती है। तो बेसिकली मणिपर्वलम क्या है, एक लैंग्वेज है जिसके अंदर क्या आता है हमारा संस्कृत भी और रीजनल लैंग्वेज मलयालम, यानी कि जो मणिपर्वलम है वो क्या है, संस्कृत प्लस मलयालम, ठीक है। ये दो लैंग्वेजेस का जोड़ है, ठीक है जी। तो क्या है, संस्कृत और मलयालम का जब हम दोनों को जब एक साथ कर देते हैं ना तो मणिपर्वलम बनती है लैंग्वेज, ठीक है जी। उसके बाद कोई एक बुक बतानी है हमें जो इस लैंग्वेज के अंदर लिखी गई हो, तो कोई एक ऐसी बुक जो इससे रिलेटेड है वो है हमारी लीलातिकलम, ठीक है जी। तो क्या है हमारी लीलातिकलम, जो कि पोएटिक एक तरह से बुक है, यानी कि इसके अंदर पोएम लिखी हुई है बहुत सारी पोएट्स ने, और इसके अंदर ग्रामर भी है, ठीक है जी। तो ग्रामर और पोएटिक से रिलेटेड है हमारी लीलातिलकम। उसके बाद ये जो बुक है ये 14th सेंचुरी के अंदर कंपोज हुई है। तो मैंने आपको दो चीज़ बताई इस वीडियो में, इस क्वेश्चन से रिलेटेड, कि एक लैंग्वेज है संस्कृत और मलयालम का जोड़ के बनती है जो। उसके बाद ये जो बुक है ये जो इस लैंग्वेज में लिखी हुई है वो कौन सी है, लीलातिलकम, और ये है ग्रामर और पोएम से रिलेटेड, और ये 14th सेंचुरी के अंदर बेसिकली कंपोज हुई है। अब हमें जो है कथक के पैट्रोन्स के बारे में बताना है। तो देखो इसके जो मेजर पैट्रोन्स थे कथक के वो कहाँ पर थे, मुगल एम्परर्स और जो लखनऊ के नवाब थे उनमें। देखो जो मेजर पैट्रोन्स जो थे कथक के वो मुगल एम्परर्स के अंदर थे और जो नवाब थे लखनऊ वहाँ पर थे। तो पैट्रोन्स क्या होते हैं, एक ऐसा पर्सन जो कुछ आर्टिस्ट वगैरह होते हैं उनको क्या करता है, पे करता है, ठीक है, कुछ गिफ्ट्स वगैरह देते हैं। उसके बाद देखो जो कथक था वो डेवलप हुआ बहुत सारे डांस फॉर्म्स के अंदर, जैसे कि घरानाज जैसे बोलते थे। राजस्थान जयपुर के अंदर कथक की ही एक फॉर्म है जिसे बोलते हैं घरानाज, ठीक है। और बाकी जो है वो अवध वगैरह के अंदर, लखनऊ के अंदर है। उसके बाद क्या है, जब वाजिद अली शाह रूल कर रहा था, ठीक है, जो कि अवध का लास्ट नवाब था। तो देखो लास्ट नवाब कौन था, अवध का वाजिद अली शाह, ठीक है। कथक जो है उसने एक अपनी अलग ही आर्ट फॉर्म ले ली थी, ठीक है जी। तो बेसिकली मुगल एम्परर्स और नवाब जो है लखनऊ के वो है कथक के मेजर पैटर्न्स। जो कथक है वो डिफरेंट डांस फॉर्म्स के अंदर डेवलप हुआ, जैसे घरानाज राजस्थान के अंदर और अवध के अंदर हुए थे, बाकी की फॉर्म लखनऊ में। और जो नवाब था अवध का लास्ट नवाब वाजिद अली शाह, उसके टाइम पे भी कथक जो है वो एक उसने अलग ही फॉर्म ले ली थी। नेक्स्ट है हमने बताना है कि जो बंगाल के अंदर जो टेम्पल है हमने उसके आर्किटेक्चरल फीचर्स को बताना है। तो देखो अब उसके अंदर क्या क्या है, वो क्या है, डबल रूफ्ड है। तो जो बंगाल का जो मंदिर है वो डबल रूफ्ड है, ठीक है, जिसे बोलते हैं दो चाला। और क्या है वो 4 रूफ्ड भी है, ठीक है जी, चौचाला जिसे बोलते हैं, ये उसका स्ट्रक्चर है, यानी कि, और वो क्या रिजेंबल करता है, बांग्ला डोम। तो बेसिकली डबल रूफ्ड है दो चाला, 4 रूफ्ड है चौचाला, और बंगला डोम को ही क्या करता है, रिजेंबल करता है, जो कि एक बंगाली स्टाइल होता है टेम्पल को बनाने का। उसके बाद क्या है, जो 4 रूफ स्ट्रक्चर है, 4 रूफ तो आप समझते होंगे 4 छत वाला, ठीक है। इसके अंदर क्या 4 ट्रायंगुलर रूफ्स हैं, यानी कि ट्रायंगुलर रूफ्स है 4, ठीक है, जो कि 4 वॉल्स पर रखी हुई है, ठीक है जी। तो देखो इस तरह से 4 कुछ दीवारें होंगी बेसिकली, एक यहाँ बना लेते हैं, और इनके ऊपर ट्रायंगल शेप का जो है बेसिकली क्या रखा हुआ है, एक स्ट्रक्चर रखा हुआ है, इसकी ट्रायंगुलर शेप की रूफ है।
उसके बाद और वो कितने ट्रायंगल है, टोटल 4 ट्रायंगल है 4 दीवारों पर। उसके बाद जो टेम्पल सब एक स्क्वायर प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है, ठीक है जी। और जो इसकी इंटीरियर वॉल्स है वो बेसिकली प्लेन है, बट जो बाहर की इसकी वॉल्स है वो डेकोरेट की हुई है पेंटिंग्स के साथ, ऑर्नामेंटल टाइल्स के साथ। टेराकोटा टैबलेट्स जो होती है टेराकोटा क्ले वगैरह से बनता है बेसिकली, और बाहर की तो बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव है इसकी वॉल्स, बट अंदर की जो है वो बिल्कुल साफ़ है। नेक्स्ट हम फटाफट से क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो मिन्स्ट्रल्स है उन्होंने जो अचीवमेंट्स है हीरोज़ की उनके बारे में क्या बताया। तो देखो पुराने समय में जो मिन्स्ट्रल्स है उन्होंने एक बहुत अच्छी पोजीशन जो है ऑक्यूपाई कर ली थी सोसाइटी के अंदर, और वो क्या करते थे, वो रिकॉर्ड करते थे और प्रिजर्व करते थे जो राजपूत की स्टोरीज़ है, ठीक है। किसकी फॉर्म में स्टोर करते थे, वो गानों की, पोएम्स की फॉर्म में जो है बेसिकली वो स्टोर किया करते थे। और जो आम आदमी होते थे वो उनकी स्टोरीज पोएम्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे। अब मैं किन की पोएम्स की बात कर रही हूँ, मिन्स्ट्रल्स की जो पोएम थी, ठीक है। तो इसी करके जो मिन्स्ट्रल्स थे उन्होंने इस तरह से जो हीरो थे यानी कि उनकी उन्होंने क्या करी, अचीवमेंट्स को प्रोक्लेम करा, ठीक है। यानी कि उन्होंने क्या करा, दूसरों लोगों को क्या करा, इंस्पायर करा उनके लिए, ठीक है जी। और इसीलिए जो मिन्स्ट्रल थे वो क्या करते थे, गाने वगैरह गाते थे जब वो कहीं जीतते थे, ठीक है। और अगर कोई भी मर जाया करता था लड़ते लड़ते तो वो सारे उनकी प्रेज़ किया करते थे, जिससे और लोग भी इंस्पायर होते थे। नेक्स्ट है हमें बताना है कि जो ऑर्डिनरी जो रूलर्स थे, ठीक है, उनकी हमने कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में बताना है बेसिकली। तो देखो हमें पता है जो हमें बताना है कि जो रूलर्स की क्या कल्चरल प्रैक्टिसेस थी, ठीक है, जो ऑर्डिनरी पीपल थे उनसे रिलेटेड। तो देखो जो रूलर्स थे वो ही सिर्फ हिस्टोरियंस को क्या करते थे, अफोर्ड करा करते थे, यानी कि इतने पैसे किसी पे नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे, सिवाय राजा को छोड़ के, कि वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए किसी हिस्टोरियन को अफोर्ड करे। उस टाइम पे जो है रूलर्स के पास रिसोर्सेज हुआ करते थे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ रूलर्स ही थे जिनके पास जो है, रूलर किसकी बात, कौन होते बच्चों, राजा वगैरह। तो उन्हीं के पास सिर्फ जो है बेसिकली रिसोर्सेज होते थे और जिसे वो प्रिजर्व करते थे वर्क के लिए। अब पहेली कर लेते हैं। तो ये रही आपकी पहेली, दूध की कटोरी में काला पत्थर, जल्दी से तुम सोच कर बताओ। तो देखो दूध की कटोरी में क्या है, काला पत्थर है, जल्दी से तुम सोच कर बताओ, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है जी। अब देख लो क्या कह रहे हैं कि किस तरह से जो जगन्नाथ जी का टेम्पल, आप सबने सुना होगा जगन्नाथ जी का टेम्पल है पुरी के अंदर, ठीक है, ओडिशा। तो वहाँ पर किस तरह से जो कन्क्वीरर्स है उन्होंने कंट्रोल करने की सोची, यानी कि कन्क्वीरर्स कौन होता है, जो कब्जा करता है, ठीक है। उन्होंने किस तरह से टेम्पल पर जो है कब्जा करने की सोची। तो देखो जो इंपॉर्टेंस थी ना जगन्नाथ टेम्पल की, वह तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, क्योंकि वो पिलग्रिमेज सेंटर था, यानी कि तीर्थ की जगह थी। यहाँ पर लोग तीर्थ वगैरह पे घूमने वगैरह आया करते थे, पूजा वगैरह करने, तो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। तो अब इसकी ये मैटर भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था कि इसे अथोराइज्ड कौन करेगा, यानी कि किसके अंडर में आएगा। तो जो इसके अंडर में आएगा उसके तो मज़े आ जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। तो चढ़ावा सारा उस पर चला जाएगा। तो वो क्या था, अगर वो टेम्पल पे कंट्रोल कर देते, तो अगर कोई भी इस टेम्पल पर कंट्रोल कर लेगा तो ऑब्वियसली जो सारे के सारे लोग हैं, जो लोकल पीपल है, वो उसके अंडर में ही आ जाएंगे, ठीक है जी। तो इसीलिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंटली बाय गेनिंग कंट्रोल ओवर द टेम्पल दे कुड एक्सेस द ह्यूज वेल्थ ऑफ टेम्पल कलेक्टेड फ्रॉम द डोनेशंस ऑफ पीसेंट्स, यानी कि इसीलिए वो क्या सोचते थे, अगर हमने इस टेम्पल पर कब्जा कर लिया तो सारी वेल्थ हमारी और जो लोग हैं सारी जनता हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो उनसे हम टैक्स वगैरह ले सकेंगे। अब देखो जो बंगाल के अंदर टेम्पल्स क्यों बिल्ड किए जाते थे, तो जो बंगाल्स के अंदर टेम्पल है वो बिल्ड करे जाते थे घरों के अंदर। देखो दोबारा से बता रही हूँ कि बंगाल के अंदर टेम्पल्स क्यों बनाए जाते थे। बंगाल के अंदर टेम्पल्स बनाए जाते थे ताकि वो घर दे सके लोकल डाइटीज़ को, ठीक है, जिन्होंने ब्राह्मण जो ब्राह्मण्स है, जिन्होंने ब्राह्मण्स को रिकॉग्निशन दी है। उसके बाद क्या है, पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, ठीक है जी। तो क्या करते थे, पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि हाँ इसने जो टेम्पल बनवाया इसके पास पावर है, और अपनी डाइटी को प्रोक्लेम करने के लिए। और जब कोई भी सोशल इकोनॉमिक पोजीशन जो है लोगों की इंप्रूव होती थी, वो क्या कर देते थे, टेम्पल बना देते थे कि अपने स्टेटस को दिखाने के लिए, हाँ भाई हम अमीर और हमारे पास क्या है, ज़्यादा पैसा है। तो ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। अमेजिंग फैक्ट एक सुन के जाना, अमेजिंग फैक्ट सुंदर सी राइटिंग में लिखते हैं, ठीक है। एक बहुत अच्छा फैक्ट है ये। क्या है, अगर आप पेपर देने जा रहे हो और अगर आप रनिंग करके 2 घंटे आप घर से रनिंग करके जाओगे पेपर देने, तो आपको जो माइंड है वो एकदम से स्पीड अप कर जाएगा और आप अच्छे से पेपर कर सकोगे, ठीक है। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट आया होप कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जब 300 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तब आपके लिए आने वाला है धमाकेदार सरप्राइज।